Welcome back viewers, this is AK Chaudhary. As you know that we have already discussed till question 31. 31 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश का उसे हम लोग पहले ही डील कर चुके हैं. सो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से. इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड इन डैश. इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट किया गया, आविष्कार किया गया कितने में? 1474, 1475, 1476 या 1477. तो सही जवाब होगा आपका 1476. सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे. ओल्ड इंग्लिश कवर्स डैश. ओल्ड इंग्लिश कवर्स करता है कहां से कहां तक को, मतलब कौन सी ईस्वी था जहां से लेकर के ओल्ड इंग्लिश कवर करता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, AD 449 टू AD 1066. ये जो पीरियड था वो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड था. क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे. मिडिल इंग्लिश कवर्स डैश. मिडिल इंग्लिश कवर्स करता है कहां से कहां तक के पीरियड को. तो आपको ये चीज़ याद रखना कि 1500 से तो मॉडर्न इंग्लिश था, तो 1500 से पहले वाली जो थी पीरियड AD 1150 टू AD 1500, ये पीरियड किसकी थी? मिडिल इंग्लिश की पीरियड थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन. डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज. कौन दिया इंग्लैंड को उसका नाम लेकर के और उसके भाषा को लेकर के? तो आपको पता होना चाहिए इनको, इंग्लैंड को उनके नाम और लैंग्वेज देने वाले जो थे वो एंग्लो सेक्शंस थे. एंग्लो सेक्शंस मीन्स समझ में आता होगा, एंगल सेक्शन और जूट्स, ये तीनों मिलकर के आक्रमण किया था इंग्लैंड पे और इन्हीं तीनों ने दिया इंग्लैंड को उनका नाम और उनका लैंग्वेज लेकर के. तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, एंग्लो सेक्शंस. क्वेश्चन नंबर 36 है आपका. वेनस एंड एडोनिस वॉज रिटन बाय डैश. ये जो बुक है आपका वेनस एंड एडोनिस, वो लिखा गया किसके द्वारा? किट्स, मिल्टन, शेक्सपियर या नन. तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, शेक्सपियर. शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया बुक है आपका वेनस एंड एडोनिस. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को. एडवर्ड सेकेंड वॉज रिटन बाय डैश. ये जो बुक है वो लिखा गया किसके द्वारा? रिटन बाय यहाँ पे होगा, रिटन बाय मिल्टन, मार्लोवे, स्पेंसर या नन. तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, मार्लोवे. मार्लोवे के द्वारा लिखा गया बुक है आपका एडवर्ड सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे. फेरी क्वीन वॉज रिटन बाय डैश. फेरी क्वीन लिखा गया किसके द्वारा? स्पेंसर, मिल्टन, किट्स या नन. तो 38 का राइट आंसर होगा आपका ए, स्पेंसर. स्पेंसर के द्वारा लिखा गया बुक है आपका फेरी क्वीन. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को. डॉक्टर फॉस्टस वॉज रिटन बाय डैश. ये जो बुक है आपका डॉक्टर फॉस्टस, वो किसके द्वारा लिखा गया है? मार्लोवे, किट्स, शेक्सपियर या नन. तो 39 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, मार्लोवे. मार्लोवे के द्वारा लिखा गया बुक है आपका डॉक्टर फॉस्टस. क्वेश्चन नंबर 40. ह्यूडिब्रास वॉज रिटन बाय डैश. ह्यूडिब्रास नामक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया? जॉर्ज हर्बर्ट, बटलर, स्पेंसर या नन. तो 40 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बटलर. बटलर के द्वारा लिखा गया बुक है आपका ह्यूडिब्रास. देखते क्वेश्चन नंबर 41 को. चौसर, गॉवर, लैंगलैंड एंड वाइकल्फ आर इंपोर्टेंट राइटर्स. यहाँ पे राइटर्स होगा ऑफ द डैश पीरियड. ये जितने भी राइटर है वो किस पीरियड के राइटर है? कौन सी पीरियड था जिस टाइम पे ये सब राइटर हुआ करते थे? तो 41 का जो पहला ऑप्शन आपका ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश या नन. तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, मिडिल इंग्लिश. मिडिल इंग्लिश पीरियड के ये सारे राइटर हैं. क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे. द ब्रिटिश ग्रामर वॉज रिटन बाय जे बुचनन इन डैश. ब्रिटिश ग्रामर जो लिखा गया जे बुचनन के द्वारा वो कितने ईस्वी में? 1777, 1770, 1772, 1762 या 1763. सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 1762 में लिखा गया है जे बुचनन के द्वारा ब्रिटिश ग्रामर को. क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे. डैश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड. कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो विंडो है, वर्ल्ड का खिड़की है? तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, इंग्लिश. इंग्लिश इज विंडो टू द वर्ल्ड. इंग्लिश विंडो है, खिड़की है किसका? दुनिया का. क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे. इन इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर एक्सेट्रा इंग्लिश इज स्पोकन एज अ डैश.
जैसे इंडिया आया और उसके साथ कोई भी कंट्री लगा हुआ है, आपको समझ में आना चाहिए कि इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में काम किया जाता है, यूज किया जाता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश इज स्पोकन एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, सेकेंड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 को। डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जिसका लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स है? इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज या नन? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, चाइनीज। मैंडेरियन लैंग्वेज है चाइना में, मैंडेरियन लैंग्वेज, उसका लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। इन इंडिया इंग्लिश इज यूज एज डैश। फिर ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट ही हो गया कि इंडिया में इंग्लिश का यूज किया जाता है किस लैंग्वेज के रूप में? मदर टंग, प्राइमरी लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज या नन? तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है इंडिया में इंग्लिश का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द डैश। इंग्लिश जो डेवलप किया वो किसके स्पीच से डेवलप किया? तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन के स्पीच से इंग्लिश का डेवलप हुआ, विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फीयर ऑफ द डैश। अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स है, अलग है, फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश से, इन द स्फीयर ऑफ द डैश। किस स्फीयर में? ग्रामर में, वोकेबलरी में, स्पेलिंग में या ऑल ऑफ द अबव? सारे के सारे चीज़ों में डिफर्स है क्या? अमेरिकन इंग्लिश जो है वो ग्रामर जो ब्रिटिश इंग्लिश से क्या सब कुछ में डिफर्स है? तो हाँ, ग्रामर में भी है, वोकेबलरी में भी है और स्पेलिंग में भी है। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑल ऑफ द अबव। यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस वीडियो को देख लेंगे, 3 पार्ट्स जो बना हुआ है स्टडी ऑफ इंग्लिश का। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑल ऑफ द अबव, डी। क्वेश्चन नंबर 49। इन द पोइटिक वर्ड चौसर डिड नॉट यूज। पोइटिक वर्ड में चौसर ने यूज नहीं करा, प्रयोग नहीं करा कौन सी इंग्लिश का? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग नहीं किया चौसर पोइटिक वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। वर्ड्सवर्थ वॉज अ डैश। वर्ड्सवर्थ क्या थे? नोवेलिस्ट थे, पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे या नन? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, पोइट, एक कवि थे। वर्ड्सवर्थ वाज अ पोइट, एक कवि थे वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। कॉमेडी इंड्स विद डैश। कॉमेडी इंड्स करता है किस चीज से? सॉरो, हैप्पीनेस, बोथ या नन? तो कॉमेडी जब कभी अंत करता है किससे अंत करेगा? हैप्पीनेस से करेगा। जो कॉमेडी होगा वो खुशी से अंत करता है, तो कॉमेडी इंड्स विद हैप्पीनेस, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। ट्रेजेडी इंड्स विद डैश। ट्रेजेडी जो होता है ड्रामा का ही टाइप होता है, कॉमेडी, ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी जो अंत करता है वो किस चीज से? सॉरो से, हैप्पीनेस से, बोथ या नन? तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, सॉरो। सॉरो, दुख से अंत होता है ट्रेजेडी की। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। ओथेलो इज अ डैश। ओथेलो क्या है? कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, ट्रेजेडी है या नन है? तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, ट्रेजेडी। ओथेलो इज अ ट्रेजेडी, क्योंकि कॉमेडी और ट्रेजेडी जब दोनों चीज मिला होगा तो उस चीज को क्या बोलते हो? ट्रेजिक कॉमेडी। लेकिन ओथेलो क्या है? केवल और केवल ट्रेजेडी है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वॉज डैश। जो पहला इंग्लिश ट्रेजेडी था वो कौन सा था? तो इसमें तो पहले ही बोल्ड कर दिया गया है, गॉर्बो डक। गॉर्बो डक जो था वो पहला इंग्लिश ट्रेजेडी था, याद रखेंगे इस चीज को आप। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। मॉडर्न नॉवेल का फादर कहा जाता है किसे? जॉनसन, डिफोर, हेनरी फील्डिंग या नन? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग को मॉडर्न नॉवेल का फादर कहा जाता है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, यदि यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश दे देता या मॉडर्न इंग्लिश, आधुनिक इंग्लिश का, तो उसमें क्या होता? आपका चौसर होता। चौसर को कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश का फादर। लेकिन यहाँ पे मॉडर्न नॉवेल है, तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। सरपेंट एंड द रोप वॉज रिटन बाय डैश। सरपेंट एंड द रोप लिखा गया किसके द्वारा? अनीता देसाई, राजा राव, किरण देसाई या नन? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, राजा राव। राजा राव के द्वारा लिखा गया बुक है आपका सरपेंट एंड द रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57।
इन चाइना, जापान, यूएई, इजिप्ट, इराक, फ्रांस, ब्राज़ील, स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा इंग्लिश इज स्पोकन एज अ डैश। इन सारे कंट्रीज़ में जो इंग्लिश बोला जाता है वो किसकी तरह? तो मदर टंग, फॉरेन लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज या नन? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, फॉरेन लैंग्वेज। एक विदेशी भाषा के रूप में इंग्लिश को बोला जाता है इन सारे कंट्रीज़ में। 58 है आपका, अबाउट डैश ईयर्स एगो लैटिन वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। कितने वर्ष पहले लैटिन एक वर्ल्ड लैंग्वेज था? लैटिन भी वर्ल्ड लैंग्वेज था। तो द करेक्ट आंसर होगा इसका 800 ईयर्स एगो। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 800 ईयर्स एगो। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। किंग लियर इज अ डैश। ये जो बुक है किंग लियर वो क्या है? मेलोड्रामा है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है या ट्रेजिक कॉमेडी है? तो इसका 59 का जो सही जवाब होगा आपका सी होगा, ट्रेजेडी। ये किंग लेयर एक प्रकार का क्या है? ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60। अनटचेबल वाज रिटन बाय डैश। ये जो बुक है अनटचेबल वो किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास, मुल्कराज आनंद, आर.के. नारायण या नन? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया बुक है अनटचेबल। तो अनटचेबल का सही जवाब क्या होगा लिखने वाले? मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुल्ली वॉज रिटन बाय डैश। ये जो बुक है आपका कुल्ली वो किसके द्वारा लिखा गया है? कुल्ली बुक को भी लिखने वाले जो राइटर है वो भी आपका है मुल्कराज आनंद। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, मुल्कराज आनंद। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। पिकविक पेपर्स वॉज रिटन बाय डैश, डिकेंस, डिफोर, आर.के. नारायण या नन? तो 62 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका डिकेंस होगा। डिकेंस के द्वारा लिखा गया आपका पिकविक पेपर्स। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, डिकेंस। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 63। सोहराब एंड रुस्तम वॉज रिटन बाय डैश। ये जो बुक है आपका सोहराब एंड रुस्तम वो किसके द्वारा लिखा गया है? सरोजनी नायडू, मैथ्यू अर्नोल्ड, रॉबर्ट ब्रीज या नन? सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, मैथ्यू अर्नोल्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।